नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपने तो अपने होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सपना का फ़ोन दोबारा बजा। घर से कॉल था, लेकिन सपना की हिम्मत नहीं हो रही थी फ़ोन को रिसीव करने की। खुद को सबकी नज़रों में अपराधी मान लिया था सपना ने। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं क्या कहूँ मम्मी पापा से। सपना को अपना कैरियर बनाना था, जिसके लिए सपना ने अपना घर 7 महीने पहले ही छोड़ दिया था। जब वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए ऐसे गई मानो जैसे कोई पक्षी पिंजड़े से छूटकर आकाश में उड़ान भरने निकली है। उसे घर की रोक टोक से आज़ादी महसूस हो रही थी। घर में तो कभी ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब सपना बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह उड़ रही थी। यहाँ अपने छोटे शहर की जिंदगी को वह पीछे छोड़ चुकी थी। वह मेगा सिटी की चमक धमक में खो जाने को तैयार थी। शहर में सपना के पहले कुछ हफ्ते एक रोमांच की तरह रहे। सपना बहुत खुश थी शहर आकर के नए दोस्त व रिश्तेदार बनाना, नए स्थानों पर घूमना फिरना, सभी सपना को बहुत रोमांचित कर रहा था। कोई रोक टोक नहीं थी किसी की। इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुकी थी कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से खुद को किनारा कर लिया था। इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर धकेल दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसके नए शहर में नए जीवन का आकर्षण कम होने लगा था। उसे अपने जीवन में घर का मोल है, इस बात का एहसास होने लगा था। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और देखभाल की भावना की इच्छा हिचकोले मारने लगी थी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फ़ोन कॉल और घर से लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर करे तो क्या करे। वह इसी उधेड़-बुन में पड़ी हुई थी। तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, मगर सपना काफ़ी संकोचित मन से जवाब दे पाई। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज़ सपना के कानों में सुनाई पड़ी। सपना, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसे दिलासा हुआ। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। भले ही वह कहीं भी हो, क्यों ना रहे, या उसने कुछ क्यों ना कर दिया हो, हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। सपना ने फ़ोन पर झिझकते हुए कहा, पापा, मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। सपना के पिता ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे मिलने के लिए पागल नहीं हो? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फ़ोन कॉल का जवाब दिया हो। मैंने आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं व्यस्त हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत खराब लग रहा है। सपना ने अपने पापा से कहा, ऐसा मत सोचो, हम आपसे खफा नहीं हैं, बल्कि हम सभी को आप पर गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। सपना के पिता ने जवाब दिया।
अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर सपना को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मनमर्जी से जीवन जीना और रोमांचक स्थानों का भ्रमण करना थोड़े समय के लिए एक सुखद अनुभव करा सकता है, लेकिन यह उसके परिवार का प्यार ही था जो उसे घर वापस ले जाने को आतुर है। धन्यवाद दोस्तों।